ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमुकारो सब पावपणासणो। मंगलाणं च सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज दीपावली के अवसर पर सभी को एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जो विषय रखा है जप साधना, जप साधना, इसके बारे में हम जानेंगे। दिवाली के ऊपर विशेष मंत्रों का जप शाम को रात्रि मध्य रात्रि के बाद भी किया जाता है। तो उसी में बहुत सारे मंत्र लिए जा सकते हैं, कोई भी मंत्र होता है। इसलिए महावीर भगवान, आज का जो दिवस है महावीर भगवान से जुड़ा हुआ है। महावीर भगवान का महानिर्वाण आज के दिन निर्माण हुआ था। तो दिवाली मनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों हम दिवाली मनाते हैं जैन धर्म में, उसका खास महत्व क्या, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और जतन जी हमें आज मंत्रों का प्रयोग भी कराएंगे, जप भी कराएंगे मंत्र का प्रयोग। तो अभी जैसा कि कल मैंने बताया था, दीपावली के अवसर पर हमारे आध्यात्मिक, हमारा जो संपदा है उसकी विकास, उसका विकास कैसे हो। आध्यात्मिक संपदा, हम धन दौलत की कामना सभी करते हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक संपदा का विकास कैसे हो, इसलिए हमें मंगल भावना करते हैं। तो कल भी हमने मंगल भावना का प्रयोग किया था, आज भी करेंगे। मंगल भावना का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मंगल भावना का प्रयोग करने के लिए अभी सभी को मंगल भावना कल मैंने कराई थी, याद हो गई होगी। नहीं है तो अभी मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप उसको देख के भी कर सकते हो। सभी साथ साथ आप बोलेंगे, एक एक भावना को हम दो दो बार लेंगे। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्री संपन्नो श्री मैं लज्जा और आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं बुद्धि से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धी संपन्नो हम धी संपन्नो हम
मैं धैर्य संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धैर्य संपन्नो धैर्य संपन्नो मैं शक्ति संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शक्ति संपन्नो शक्ति मैं शांति संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शांति संपन्नो शांति संपन्नो मैं आनंद संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नंदि संपन्नो नंदि संपन्नो मैं तेज संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ तेज संपन्नो तेज संपन्नो मैं शुक्ल लेस्या से संपन्न बनूं या मैं पवित्रता से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शुक्ल संपन्नो शुक्ल संपन्नो श्री संपन्नो अभी हमने मंगल भावना का प्रयोग आचार्य तुलसी द्वारा बताई गई 9 प्रकार की भावना, ये हमें रोज करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए। जैसी भावना हम करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। हम अपने आप के प्रति मंगल भावना नियमित करना चाहिए। तो अब मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, आज के टॉपिक पर हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और जब हमें क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं अलका जी से निवेदन करता हूँ। अलका जी, सांकला आप। तक मैं सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, बाय। एक तो दीपावली की शुभकामनाएं और आज हम निर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं। सबको दीपावली की आज मंगल कामना के साथ इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ हम लोग भगवान महावीर को भी याद करेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम वंदन करते हैं भगवान महावीर की चरणों में। तो सभी को सबसे पहले भगवान महावीर को वंदन करना है। महावीर निर्वाण दिन क्यों मनाते हैं? समय कम है क्योंकि हमें जाप भी करना है, तो मैं शॉर्ट में कुछ बातें बताने की आपको कोशिश करूंगी। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से जाप करते हैं, परंतु उसमें और भाव के साथ अगर जाप करेंगे तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। तो आइए हम जानते हैं भगवान महावीर के बारे में। तो महावीर तो एक खुली किताब है। भगवान महावीर तो स्वामी एक खुली किताब की तरह है। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश है। उनका संपूर्ण जीवन तप और ध्यान की पराकाष्ठा है, इसलिए वो स्वतः प्रेरणादायी है। भगवान के उपदेश जीवन स्पर्शी है। जीवन समस्याओं का समाधान निहित है। भगवान महावीर चिन्मय दीपक है और दीपक अंधकार का हरण करता है, परंतु यहाँ तो अज्ञान रूपी अंधकार को हराने के लिए ये चिन्मय दीप का उपादेय निर्मित हुआ है। उनके प्रवचन और उपदेश आलोक पुंज है। तो हम ये जानते हैं कि निर्वाण क्या है।
निर्वाण हमको क्यों करना है। तो महावीर को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, उनके उपदेश भी हम सब जानते हैं, परंतु हम जानेंगे कि निर्वाण क्या है। और निर्वाण के बारे में हम जानने के लिए यहाँ आज थोड़ा सा शब्द भी समझ लेंगे कि निर्वाण क्या है। वैसे निर्वाण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बुझा हुआ होता है, निर्वाण हो गया, परंतु बौद्ध और जैन धर्म जो हमारी श्रमण विचारधारा है उसमें निर्वाण का अर्थ दिया है पीड़ा या दुख से मुक्ति। पाली में इसको निब्बाण कहते हैं। निर्वाण को पाली का शब्द जो ओरिजिनल अर्थ शब्द है वो निब्बाण है और इसका अर्थ है मुक्ति पाना, यानी लालच, घृणा, भ्रम, इन सब से मुक्ति पाना। यही बौद्ध धर्म का तो परम सत्य है, परंतु जैन धर्म का ये मुख्य सिद्धांत है। यद्यपि मुक्ति के लिए अर्थ में निर्वाण शब्द का प्रयोग गीता सारे मतलब जब सूर्य पुराने ग्रंथ में आ जाता है, पर जितने भी पुराने ग्रंथ है उन सब में आता है, परंतु जैन दर्शन में बराबर निर्वाण शब्द यही आया है कि उसकी कुछ खास विशेष व्याख्या दी गई है। तो इसीलिए आज हमें भगवान महावीर को याद करना है। भगवान महावीर का जीवन हम सभी जानते हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं। मुझे याद है 25-30 साल पहले, आनंद भाई जी 25-30 साल पहले की बात होगी, शायद 25-30 साल पहले की, मुझे महावीर पे बोलने के लिए बुलाया था, लेक्चर देने के लिए। उस जमाने में मुझे लेक्चर देने के लिए, तब मैं सोची कि मैं महावीर को तो इतना जानती नहीं हूँ, पर वो बोले नहीं, सुनना तो आपसे ही है, आप स्टडी करो और बोलो, पर आप ही बोलो। तो लगा कि ये भगवान ने एक रास्ता खुला। उस टाइम से मैं भगवान महावीर को पढ़ती आ रही हूँ। भगवान महावीर पे तो मैं बहुत अच्छी बात कर सकती हूँ, वो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें लेक्चर रखा था, कहाँ भगवान महावीर और कहाँ हम, उनके चेले हैं, हम उनके शिष्य हैं। पर देखिए हम हमारी तरफ, एक छोटा सा उदाहरण मैं उसके लिए देती थी, क्योंकि बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बच्चे अलग रहना चाहते हैं। तो आज भगवान महावीर के उपलक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि भगवान महावीर जब पेट में थे तो ये सोचते थे कि माँ को कुछ तकलीफ ना हो जाए, माँ को पीड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा हलन चलन करता हूँ, बच्चा हलन चलन तो करता ही है पेट में। और सोचा उसने, महावीर ने, क्योंकि वो अहिंसा के प्रेमी पहले से ही थे, कर्म से ही थे, जन्म जन्म से वही संस्कार थे, तो उनको लगा मेरे हलन चलन से माँ को कितनी तकलीफ होती होगी, तो उन्होंने वहां कायोत्सर्ग कर लिया, एकदम अपने आप को शांत कर लिया कि हलन चलन बंद कर दी। अब माँ घबरा गई, बच्चा हलन चलन नहीं करता तो माँ की परिस्थिति क्या होती है, उसको लगा मेरे बच्चे को कुछ हो गया। माँ एकदम, भगवान महावीर की माँ, क्या हुआ, बाप रे, वैद्य को बुलाओ, मेरे पेट में क्या हुआ, मेरा बच्चा हलन चलन नहीं कर रहा है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वो सबको डॉक्टर को, मतलब उस टाइम के वैद्य को बुला, और भगवान महावीर ने सोचा ये क्या हुआ, मैंने तो माँ को तकलीफ ना हो इसलिए ये किया, और माँ देखो मेरी माँ मेरी हलन चलन न करने से तकलीफ होती पा रही है। तभी भगवान महावीर ने वही संकल्प किया कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। मैं इस भगवान महावीर तो पहले से ही दीक्षा लेने के लिए मन से, कर्म से तैयार थे, तो बोले एक बच्चा हलन चलन नहीं करता तो माँ की यह अवस्था होती है। अगर माँ बाप को बच्चा छोड़ के जाएगा तो माँ बाप को कितना दुख होगा, कष्ट होगा। सुनिए, उस महावीर के हम बच्चे बेटे, बस शादी क्या हुई, माँ बाप को छोड़ के अकेले रहना चाहते हैं। तो मुझे यही लगा, कहा भगवान महावीर, उनको याद करो, हलन चलन ना करे, माँ को तकलीफ ना हो, इतना सारा ना सोचे, तो कम से कम माँ बाप को छोड़ के तो ना जाए। तो भगवान महावीर को याद करके कई संदेश हम दे सकते हैं, परंतु एक मुख्य बात जो यही है कि हमें भगवान महावीर को याद करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को याद करना चाहिए और हमें जीना सीखना चाहिए। दीपावली भारत में एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसका संबंध भारतीय संस्कृति की सभी परंपराओं से है, बहुत मूल्यवान है। परंतु जैन धर्म में तो कार्तिक मास के
कृष्ण पक्ष के चतुर्तिथि के समापन होते ही अमावस्या का लगभग प्रारंभ के स्वाति नक्षत्र में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का वर्तमान के बिहार प्रांत स्थित पावापुरी में निर्वाण हुआ। भारत की जनता और कुछ लोगों में तो ये प्रथा भी है कि प्रातः काल जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, निर्वाण का लाडू बनाने की भी प्रथा है, उसका नैवेद्य चढ़ाते हैं और उत्साह पूर्वक भगवान महावीर को याद करते हैं। और दूसरा मुख्य कारण भी ये है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी को भी कैवल्य ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार भगवान महावीर पावापुरी के उद्यान में विराजमान थे, तब ये सब हुआ है। तो हम सब उस चीज को याद करें और निर्माण कल्याण की पूजा न करते हुए जाप करें। बहुत अच्छी तरह अगर हम जाप करते हैं तो सही में हमें, एक बार आपको याद होगा हमारा मंत्रों पर लेक्चर हुआ, तो मंत्रों को हम कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब हम कुछ द्रव्य भाव और भाव क्रिया दो होती, तो हम भाव से अगर जाप करेंगे तो बहुत सुंदर जाप होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना जो है वो तो बहुत कुछ है, परंतु हमारा जो समय की मर्यादा है और हमें जाप करना है, तो मैं भी एक जाप आपको बताना चाहूंगी। तो सभी एक बार तैयार हो जाइए जाप के लिए, सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। जाप तो अर्थपूर्ण होते हैं, उसका अर्थ, और मैंने आपको एक लेक्चर में भी बताया होगा कि बार 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 जाप करना पड़ता है, एक बार नहीं होता। इसलिए 108 की माला फेरने की हमारे में प्रथा है, क्योंकि एक बार करे, दो बार, ध्यान में भी बोलते कि वो उदाहरण भी दिया हुआ है कि हम एक बार जाप करेंगे, दो बार करेंगे तो फायदा नहीं होगा, बार बार करेंगे तो उदाहरण ये दिया है कि पेड़ होता है, उसको काटने के लिए पता नहीं कितनी बार कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है, और ये जो कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है उसी कुल्हाड़ी को हमें क्या करना है, बार बार जाप कर से आखिर पेड़ टूट जाता है। तो हमारे अंतःकरण में जो भी लोभ माया इन सारे के जो भाव है वो सारे अगर हमें तोड़ने हैं तो बार 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 जाप करना पड़ेगा, कंटिन्यू जाप करना पड़ेगा। और वो जाप हमें नॉन स्टॉप करने के लिए ही ये भगवान महावीर के लिए एक विशेष जाप हमें दिया हुआ है। तो आइए हम उसे जाप में से एक जापात मैं आपको बताती हूँ। तो सभी तैयार हो जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी। कहते हैं कि हमारे आत्मा में जो मल लगे हुए हैं, ये सारे मल झाड़ू सफाई करते तो मंत्र से मन की सफाई हो जाएगी और हमारे सारे आत्मा को लगे हुए दोष निकल जाएंगे, तो हम बहुत शुद्ध हो जाएंगे। आत्मा को चित्त शुद्धि, यही तो हमारा ध्येय है। तो जाप भी उसके लिए उपयोगी है। तो आज एक स्पेशल जाप मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सभी तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, सभी जाप के लिए तैयार हो जाए। थोड़ा सा जाप मैं कराती हूँ, 2-3 बार, ज्यादा नहीं, और उसके बाद में हमें जतन भाई जी और आनंद भाई जी जाप करवाने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, परंतु एक छोटा सा जाप मुझे करना बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ। तो सभी तैयार, हाथ की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। हमारे सारे जीवन में कार्य करते हैं, कार्य बिना हमारा जीवन नहीं होता। इस कार्य सफल के लिए हम आज का जाप विशेष रूप से करेंगे। सरल है, याद कीजिए और याद करके दिन भर आज इसकी माला फेरते रहिए। जितनी मालाएं फेरेंगे, आज 9 मालाएं, कम से कम 21 माला तक फेर सकते हैं। छोटा सा जाप है तो बहुत जल्दी जल्दी माला भी हो जाती है। तो चलिए तैयार, मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे सब। आनंद भाई जी एक आपका किसी का चालू रखे तो मुझे पता चलेगा।
तो एक आवाज आ जाएगी तो मेरे पीछे एक जन बोल सकेंगे तो अच्छा लगेगा। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धिकराय श्री कराय वर्धमानाय नमः। श्री श्री वर्धमानाय वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय ओम नमो सकल कार्य सिद्धि कराय श्री वर्धमानाय नमः। श्री वर्धमानाय नमः। वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय ओम ह्रीं प्रेम सकल सकल कार्य कार्य सिद्धि कराय श्री वर्धमानाय नमः। श्री वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय ओम ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय श्री वर्धमानाय नमः। श्री वर्धमानाय नमः। शांत। अभी और जाप आप लोग करने वाले हैं। अभी मैं मेरा जो बात बतानी है उसका समापन करती हूँ, छोटी सी बात बताते हुए कि जीवन कैसा जिए उसके बारे में 2-4 लाइनें बता के मैं स्टॉप करती हूँ। देखिए, भारतीय त्योहार है, ये बहुत अच्छे होते हैं। भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, उजागर करने दिले दिमाग को दीपावली आती है। घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, वहां आशा का दीप, वहां आशा का दीप जलाने के लिए महावीर निर्वाण का संदेश आज सब लाते हैं। उसको जीवन में उतारना है और याद करना है। हमें याद करना है कि हर अमावस्या ने एक नया चांद उगाया है, हर अमावस्या ने एक नया चांद उगाया है। हर पतझड़ के बाद एक वसंत मौसम फुला है। यूं ही कोसते हैं लोग, यूं ही कोसते हैं लोग परिस्थिति को। कोरोना ने तो हमें जगाया है और जीना सिखाया है। कोरोना ने लाखों करोड़ों को मारा पर हमें जगाना सिखाया है, जागरूक किया है हेल्थ के प्रति। कैसे अपने आप में जीवो, परिस्थिति, पैसा, संपत्ति कोई अपना नहीं है, बस एक आत्मा अपनी है, बस एक आत्मा अपनी है। तो इस आत्मा को ही समझने की कोशिश कीजिए। हमारे प्रेक्षा ध्यान में हमेशा राजेंद्र मोदी जी एक संदेश देते हैं, उतना मैं आज बताऊंगी। एगो में सासवो अप्पा, एगो में सासवो अप्पा, नान दसनम संचुओ, शेषों में बहिरा भावा, सव्वे संजोग लखना। तो ज्ञान दर्शन वाली मेरी आत्मा ही केवल शाश्वत है, ज्ञान दर्शन वाली मेरी आत्मा ही केवल शाश्वत तत्व है। शेष जितने भी पदार्थ है, घर, बंगला, गाड़ी, पति, पत्नी, कोई भी हो, संयोग है वहां वियोग तो होने वाला ही है। तो एक आत्मा शाश्वत है, बस उसके साथ जीवो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। पर कैसे जीवो, कैसे जीवो? बदनामी हो ऐसा काम ना करो, हंसी हो ऐसे पहनाव ना करो, क्लेश हो ऐसा कभी कुछ बोला मत करो, रो हो ऐसा खाओ मत, रो हो ऐसा खाओ मत,
चिंता हो ऐसा जियो मत, चिंता जियो हो मत। ऐसा जियो मत, पाप हो ऐसा कमाओ मत, पाप हो ऐसा कमाओ मत, कर्ज हो ऐसा व्यय मत करो, कर्ज हो ऐसा व्यय मत करो, अपने आप में रहो, संतोष में रहो। तो यही तो हमें सब कुछ देने वाले हैं। तो आज भगवान महावीर का याद करते हुए लास्ट में 4 लाइन सुनो और मैं पूरा करती हूँ। महावीर, महावीर, पहला शब्द म, मनोजयी अगर बन न सके, मनोजयी अगर बन न सके तो महावीर की पूजा क्या, मनोजयी अगर बन न सके तो महावीर की पूजा क्या। दूसरा शब्द हा, हाथों से अगर दान नहीं किया, हाथों से अगर दान नहीं किया तो महावीर की अर्चा क्या, महावीर की अर्चा क्या। तीसरा शब्द है वी, वीरोचित अगर जीवन नहीं जीते, वीरोचित अगर जीवन नहीं जीते तो महावीर की चर्चा क्या, तो महावीर की चर्चा क्या। और आखिरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है र, रचनात्मक, रचनात्मक अगर कार्य नहीं करोगे तो यूं ही व्यर्थ हो जाएगा महावीर निर्वाण का प्रवचन, प्रोग्राम, कार्यक्रम। तो इन सबको करने से अपने जीवन को रचनात्मक बनाओ। रोज एमपी के फिटनेस में जुड़ो, कल्याणम योग केंद्र से आत्मा का कल्याण कैसे करना है, स्वस्थ मस्त कैसे रहना ये जानना है। ओम अरहम, ओम अरहम। आपके साथ जुड़ने का मुझे, दिल्ली में हूँ, साध्वी श्री जी के सेवा में हूँ, कनक श्री जी के, और यहाँ हमारी मुझे वंदना आपने अर्ज ये भी कराइएगा। आज दीपावली के दिन हमारी वंदना भी अर्ज कराइएगा साथी जी से। बिल्कुल, ये जो आज लाभ दिया उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। बहुत अरहम। सुंदर, बहुत थोड़े शब्दों में आपने बहुत कुछ बताया। अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हमारे साथ हमारे नागपुर से जतन जी जुड़े हुए हैं, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से। तो मैं जतन जी, आज का जो जप है हमारा, उस जप को मैं स्क्रीन पे लेता हूं और सभी भाई बहन साथ में इस जप को हम करेंगे। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से, कल्याणम योग केंद्र से सभी जुड़े हुए जितने भी साधक है, साधक साधिकाएं हैं, उन सबको सादर जय जिनेंद्र, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिवाली अपने लिए कैसे आभा संपन्न, और अपन ने अभी 7-9 जो मंगल भावनाएं की थी, उन सारी चीजों से अपन कैसे ओतप्रोत हो सकें और भगवान महावीर का तरह कैसे अपन सिद्धस्थ बुद्धस्थ बन सकें, उसके लिए आज हम लोग जप करने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य महावीर सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो नाणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीर
महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो समणस्य भगवो 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 महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो नाणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो समणस्य 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 भगवो महावीरस्य सिद्धस्य
नमो श्रमणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रमणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रवणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रवणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। और ज्यादा तल्लीनता के साथ, बिल्कुल एकाग्रता के साथ जो मंत्र जो जब हम कर रहे हैं उसमें उसी में तल्लीन हो जाए और साथ साथ मानसिक जब चलता रहे। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रवणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रवणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रवणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो श्रवणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य। अब आखिरी बार जतन जी 10 मिनट हो रहे हैं हमारे को। हाँ। ओम नमो समणस्य
भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य ओम नमो समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य जय महावीर। जय महावीर। तो अभी हमने करीब या जब हमने 10 मिनट का प्रयोग किया, निश्चित रूप से बहुत मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है जब जप करते हैं तल्लीनता के साथ और भगवान महावीर को याद करते हुए। आज दिवाली के अवसर पर जो जाप किया गया, निश्चित रूप से ये बहुत ही फलदायी और तल्लीनता के साथ हम जो जिस तरह का मंत्र हम लेते हैं उसी तरह भाव में हमें डूब जाना चाहिए और वो भाव अपने को भावित करते हुए जब करते हैं तो उसका निश्चित हमें फल भी मिलता है, लाभ भी होता है। तो अभी आपको कुछ अगर कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ बोलिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से जाप करवाया अलका जी ने भी और आप दोनों ने, जतिन जी और सर आपने भी, क्योंकि यह आत्मा के लिए जो किया है, इसमें दिवाली का बाह्य पर्व, लौकिक पर्व तो सभी मनाते हैं, पर आज इसके कारण हम आध्यात्मिक पर्व हमारा मनाएंगे। जी मैं इसीलिए मैंने बोला अभी हमें आध्यात्मिक संपदा हमारी कैसे बढ़े। कल भी हमने यही टॉपिक रखा था और आज भी हमने मंगल भावना के साथ शुरुआत की। मंगल भावना जो हमने 9 प्रकार की भावना हम नियमित करते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक संपदा और मजबूत होती है, आध्यात्मिक संपदा हमारी बढ़ती है। तो ये मंगल भावना जो हमें गुरु जी ने बताई, हमारे आचार्य जी ने, बहुत सुंदर मंगल भावना है, नियमित करना चाहिए। और वैसे तो हम हर क्लास के अंदर आखिरी में लेते ही है हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये भावना हम रोज करते हैं। सुबह सुबह उठकर अगर ऐसी भावना की जाए तो वैसा ही हमारा दिन बीतता है। सही बात है। ये जो जाप शब्द जाप जो बोल बताया है वो तो पूरा दिन कल करते ही रहेंगे हम। जी बहुत बढ़िया। हाँ सर, सवेरे सवेरे जाप हो गया, बहुत अच्छा लगा। अलका जी ने भी बहुत अच्छे तरह से कविता मतलब 2 शब्द सुनाए, बहुत अच्छा लगा। और आनंद भाई साहब और जतन भाई साहब, आपकी वजह से सवेरे जल्दी जल्दी उठ के और हम तैयार हो जाते हैं, जाप बोलो कुछ भी बोलो सब तैयार हो जाते हैं। आज तो त्योहार का दिन है, आज तो सभी जल्दी उठते हैं। आज सुबह सुबह आज तो सब जाप करने के वाले हैं और जगह जगह जहाँ भी साधु संत विराजते हैं, आज साधु संतों के सन्निधि में जप का कार्यक्रम चलने वाला है सुबह सुबह सब जगह। और रात को भी दीपावली पूजन के पहले और बाद में भी जप किया जाता है। आज महावीर का जप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग मंत्र हो सकते हैं, कोई भी मंत्र लिया जा सकता है। महावीर भगवान निर्वाण ज्यादा और बताया गया गौतम स्वामी, जाप का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। आज रात को ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल क्या करते हैं ना, क्या 12 बजे के बाद में हो जाता है, केवल जाप का 12 बजे के बाद चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सब धर्मों में फटाके उड़ाओ, ये सारा प्रदूषण फैलाओ और दीपे इतने बाहर के दिए जलाओ, हजारों दिए जलाओ, पर अंदर का दिया नहीं जलता है तो क्या पता। और अंदर भी कितना प्रदूषण है, आपके अंदर कितना प्रदूषण है, राग द्वेष मोह माया। अगर ये जाप करोगे तो ये झाड़ू है, ये झाड़ू आपके सारे जो अंदर के प्रदूषण है वो बाहर निकालेगा। अणुव्रत जो हमारा है वो भी यही कहता है और अणुव्रत विश्व भारती का पूरा अभियान भी चालू है कि प्रदूषण रहित दिवाली आत्मा को जगाना है। तो खुद का दिया खुद जलाओ। और हमें उन्होंने भी कहा है, किन्होंने, बुद्ध ने भी कहा है, अप दिवो भव, अपना दिवा अंदर ही है, बाहर से तो कुछ है नहीं। ये कितने भी चमचमाट कराओ, पर आज जो जतनमल जी भी बहुत अच्छा जाप कराते और उनका अफर्मेशन का भी बहुत इंटरेस्ट है और आनंद भाई जी का तो आप सभी जानते ही है। तो ये सब अच्छा, और आप लोग भी हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कराने वाले बहुत अच्छे हैं
करने वाले भी तो चाहिए। और ये भगवान महावीर के दिन में ये अच्छा सहयोग हो गया, और ये हमारा MP के महाप्रज्ञ के नाम से जुड़ा हुआ केंद्र है, तो ये सब अच्छा तो होने ही वाला है। तो बहुत मेहनत है इसके पीछे, तो बहुत आप लोग साथ देते, तभी तो आनंद भाई जी को आनंद आता है। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो आज भी आपका ये जो जाप है बहुत अच्छा है, वो दिन भर करना है, जो मैंने भी बताया। और वो तो रोज के लिए हमारे कार्य सफल करने तो रोज ही बोलो ना। मैं एक ये बात यही है कहना ना? चाहती हूँ, आनंद आज तक तो हम घर की ही सफाई करते आए, पर आज आपने जो बताया उससे ऐसा लगता है कि सही मन में के आप मतलब ही नहीं समझे थे दिवाली का और महावीर प्रभु के निर्वाण का। आज समझ में आया, और अब आज से हम अपने अंदर की सफाई करेंगे तो ही जल्दी जल्दी मोक्ष पद प्राप्त कर। सही कहा विभा जी ने, बहुत सही कहा कि बाहर की सफाई। मैं हमेशा कहती हूँ, कभी कभी मैं देखती हूँ ना, लोग एक एक घंटा एक शर्ट को इस्त्री करने में आधा घंटा चमकाना है। अरे शर्ट चमकाता है तो मैं हंसती रहती हूँ और मैं किताब पढ़ती रहती हूँ कि भाई तू शर्ट चमका, मैं आत्मा चमकाती हूँ। मुझे बोलते आप इस्त्री के कपड़े नहीं पहनते, आप अच्छे नहीं रहते, आपको अपडेट। मुझे इन सब चीजों से मैं वही कहती हूँ कि हम साड़ी पहनने के लिए 10 मिनट लगाएंगे, इधर उधर आज ये पहनू के, ये तो बहुत बार पड़ी, ये तो फैशन ही नहीं, ये आउट ऑफ है। वो साड़ी के रॉप के सामने खड़े होके 15 मिनट खत्म करेंगे सोचने में कौन सी साड़ी पहनूं, पर कभी ये नहीं सोचते कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि जो मुझे शुद्धि देगा, जो भगवान को अच्छा लगेगा। बस दुनिया को अच्छा लगने के करने से अच्छा कि भगवान महावीर को क्या अच्छा लगेगा। जिस सहयोग है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब मंत्र जाप हो रहा है, मन की शुद्धि हो रही है, आत्मा की शुद्धि हो रही है। अच्छा है। आखिरी में 2 शब्द कविता के साथ बोल देता हूँ। बड़े ही जतन से भगवान महावीर के प्रति अलख जगाओ तो आनंद ही आनंद पाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को दीपावली की। आनंद भाई जी की, जतन जी की, अलका जी की, सभी का सहयोग है, सभी अच्छा बता रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हो और आप प्रयोग कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, अपनी आत्मा का कल्याण हो रहा है। ये हम जानते हैं, जितना ज्यादा हम जुड़ेंगे, जितना ध्यान साधना करेंगे, आत्मा का कल्याण उतना ही ज्यादा होने वाला है, चित्त की शुद्धि होने वाली है। और चित्त शुद्धि हमारा लक्ष्य है, चित्त की शुद्धि। तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। तो इस लक्ष्य को हम ज्यादा से ज्यादा और इसके नजदीक पहुंचे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे सीधे एकदम रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ सभी उच्चारण करेंगे। आनंद भाई जी आज एक लोगस्य का पाठ करके समापन कर दीजिए फिर। ठीक है। हाँ ठीक है, दर्शन कर लेते हैं। ध्यान की मुद्रा में बैठे हो गए हैं तो बराबर लोगस्य सुनते सुनते बराबर हो जाएगा। हाँ, आज मंगल पाठ भी लेंगे हम आखिरी में। हाँ, लोगस्य का पाठ। लोगस्य कराए, लोगस्य मैं करा दे करा रहा हूँ। लोगस्य उद्योगरे धम्मतित्तये अरहन्ते केवली कुशममजियं च वन्दे अभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपाशं चन्दपहं वन्दे विमलमनन्तजिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं परं च मन्दे मुनिसुब्बयं विजयं च वन्दामिरिठनेमिं पासं वर्धमानं च एवं महे मरणा चौवीसंपि तीर्थैरा में पश्यन्तु कीर्तिये वन्दिये आरोग्य
आयिवरमुत्तमं तं जिन्तु चन्दे सुनिम्नलया आयिचेषु वयं वयं पयाश्रया पयाश्रया सागरवर्णीया सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि मम दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ आप भी बोल सकते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो पूज्याणं, नमो लोवे सप्तसाहूणं, ऐसो पंचणमुक्तासो धर्मपालनाशनो मंगलाणञ्च सर्वेषु परमं भवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली धम्मो मंगलम चत्तारि लोकुत्तम अरहंता लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम साहु केवली प्रणतो धम्मो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते पवज्यामि सिद्धे शरणं साधु शरणं पवज्यामि केवलं शरणं पवज्यामि धम्मो मंगलमुक्तिकं अहिंसा संयमो तमो देवादित्वं नमस्ते विश्वधम्मे चैता भारहं भासं कबट्टी महीटिनो शन्ति शन्ति करे गोए भक्तो गे देवदानव गंधर्वा जगरकर किन्नर मम भयारिं नमस्ते दुर्करं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राच जैन धर्मो मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम पारमल्लकः मंगलम राय चंद्रात्य मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम हरण मंगलकरण लक समरण करे सरे अचिंत्य विघ्न हरण मंगल करण पार सोना सरे अचिंत्य विघ्न हरण मंगल करण पार सोना सरे अचिंत्य हरे अचिंत्य हरे अचिंत्य भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वामी भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। ओम अरहम ओम अरहम अरहम दिवाली की शुभकामना सबको। सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम ओम हरम। पुनश्च हम दीपावली की सब आपके आभारी। बहुत बधाई। ओम अरहम आपको भी सबको बधाई। दीपावली की शुभकामनाएं, सबको बधाई।